फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट होती है जोरो और सबके जोरो को भी के आगे नेवी वाले खड़े होते हैं और गोली तान के। जैसे ही गोली स्टार्ट होने से पहले लूफी उनके आगे आता है और सारे नेवी वाले जो होते हैं फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबर का बना है। उसके गोली अंदर जाके बाहर निकल जाती है और एपिसोड का नाम होता है मॉर्गन वर्सेस लूफी हु इज़ द मिस्टीरियस प्रेटी गर्ल। फिर जोरो बोलता है, फिर जोरो लूफी की किंग ऑफ पायरेट बात कर सुन हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हें किंग ऑफ पायरेट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? लूफी बोलता है किंग ऑफ पायरेट का मतलब होता है किंग ऑफ पायरेट। को भी बोलता है कि ये सीरियस है, मुझे भी पहले लगा कि ये मजाक कर रहा है। फिर लूफी पूछता है कि तुम्हारी तीनों में से कौन सी तलवार है। फिर जोरो बोलता है मेरी तीनों तलवार है, मैं 3 स्पोर्ट स्टाइल इस्तेमाल करता हूँ। फिर जोरो उसे कैप्टन बोल देता है। लूफी बोलता है, लूफी खुश हो जाता है। फिर जोरो बोलता है मेरी रस्सी खोलोगे तभी मैं तुम्हारी क्रू में आ पाऊँगा। ये सब देखने के बाद जो मॉर्गन होता है जल्दी, ये है डेविल फ्रूट की पावर। डेविल फ्रूट एक ऐसे अनोखे फ्रूट है जो कि एक रहस्यमय फ्रूट है। इनमें ताकत होती है सुनामी, आग या बहुत सारी रहस्यमय ताकत होती है और बहुत कम लोगों ने अभी तक खाया है। ये कुछ गिने चुने लोगों ने ही खाया है। तब लूफी उसकी रस्सी जोरो की रस्सी खोल रहा होता है। जोरो बोलता है रस्सी जल्दी खोलो। फिर नेवी वाले उन पर हमला कर देते हैं। फिर जोरो बोलता है जल्दी खोलो और मैं इनको बताऊं। फिर इनको हमला कर रहे हैं। फिर जोरो की रस्सी खुलती है। जोरो एक तलवार मुंह में और चारों तरफ दोनों तलवार पकड़ के इनके हमला कर देता है और लूफी बोलता है बहुत कूल है। फिर जोरो बोलता है अगर तुम हिले तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर जितने भी नेवी वाले होते हैं और मॉर्गन के चेले होते हैं वो रोने लग जाते हैं। उन्हें जोरो का पता है कि कितना खतरनाक। जोरो बोलता है तुम्हारी तरह मेरा भी सपना है। फिर लूफी बोलता है कि तुम्हारा क्या सपना है? जोरो बोलता है सबसे बढ़िया तलवारबाज बनने का। फिर लूफी बोलता है मुझे तलवारबाज की वैसे भी ज़रूरत थी, तो अगर तुम मेरे क्रू में आओगे तो मैं तुम्हें अपने क्रू का कैप्टन बना दूंगा। फिर जोरो बोलता है कि मुझे इस दुनिया में नाम बनाना है, वो गलत काम करके हो या अच्छा काम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो मॉर्गन होता है जो बोलता है हमला करो। फिर लूफी जोरो को बोलता है नीचे झुको और लूफी अपनी लात जो है लंबी करके सब नेवी वालों को गिरा देता है। फिर वो जो जोरो होता है वो चौंक जाता है तुम कैसे कर लेते हो। फिर जो लूफी बोलता है कि मैंने गम गम फ्रूट खा के ये ताकत हासिल करी है। मॉर्गन देख रहा होता है, बोलता है कि ये डेविल फ्रूट की ताकत है, बड़ी ही राक्षसों वाली पावर है। फिर मॉर्गन गुस्से में बोलता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरी आर्मी तो कुछ काम करने से रही। जोरो बोलता है कि ये भी पागल है और इसकी वो नेवी वाले भी पागल है। फिर लूफी हमला कर देता है उसकी कुल्हाड़ी पे जो उसने हाथ में पहनी हुई थी। फिर मॉर्गन गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे मारने वाले हो, जानते हो कौन हो? मैं नेवी का कैप्टन हूँ, एक्स हैंड मॉर्गन। फिर जो मॉर्गन जो होता है अपने कुल्हाड़ी से हमला करता है। लूफी बच जाता है और उस पर एक लात मारता है। फिर मॉर्गन लुढ़कते लुढ़कते फिर दूर गिर जाता है। लूफी फिर से एक लात मारता है, मॉर्गन को वहीं पर ढेर कर देता है। वहाँ पर नेवी वाले होते हैं सारे, वो हैरान हो जाते हैं कि ये एक बच्चा हमारे कैप्टन को कैसे मार रहा है। फिर लूफी मॉर्गन को लटा के बोलता है कि तुम मेरे के कैप्टन के ऊपर धब्बा हो धब्बा। फिर बोलता है कि कोबी तुम्हारे जैसा कैप्टन कभी भी नहीं बनना चाहेगा। फिर जो मॉर्गन का बेटा होता है यहाँ पर देखो मैंने इसको बंदी बना लिया। फिर लूफी हंस के बोलता है कि कोबी तुम मुझे डरने वाला नहीं है। फिर कोबी बोलता है कि मैं मर भी जाऊँ कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें हराना पड़ेगा राक्षसों को। जैसे ही लूफी बचाने वाला होता है मॉर्गन पीछे से इसके हमला करने वाला होता है। जोरो पर देख लेता है, जोरो मॉर्गन को हरा देता है। फिर जो मॉर्गन हार जाता है और नेवी वाले सारे खुश हो जाते हैं क्योंकि भाई उन्होंने उसको बंदी बना रखा था और नेवी वालों को जो उनकी तलवारें और सारी गन्ने होती हैं वो उछाल के खुश हो रहे होते हैं। और जोरो बोलता है कि मुझे भूख लगी है बहुत तेज़। फिर सीन दिखाई देता है ऑरेंज वाले लड़की को जिसने 2 जो नेवी वाले होते हैं उनको बंदी बना के रखा होता है। पता नहीं कि ये लड़की क्या चाहती है। फिर ऑरेंज वाली लड़की होती है वो दूसरे कमरे में घुसती है और कुछ ढूंढने लग जाती है। उसे कुछ नहीं मिलता है और उसे चेक चार्ट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कैप्टन बगी। फिर ये बोलती है एक चार्ट नहीं है, ये तो कुछ नाम सा है। वो बोलती है कि कैप्टन बगी तो वही है जिसको लोग इमोर्टल कहते हैं और अमर कहते हैं। फिर हमें अगले सीन में जोरो का सीन दिखाया जाता है। वो जो बच्ची के माँ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, कोबी लूफी और बच्ची सारे बैठे होते हैं, जोरो भी होता है। और फिर जोरो बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा खाना कैसे खा सकते हो। फिर कोबी बोलता है कि शुक्रिया हमें फ्री में खाना खिलाने के लिए। फिर जो बच्ची जो होती है वो लूफी को बोलती है कि तुम बहुत ताकतवर हो। फिर लूफी बोलता है मुझे और ताकतवर बनना है। फिर जोरो बोलता है तुमने कितने मेंबर अपने क्रू में जमा करे हैं। फिर लूफी बोलता है कि मैंने सिर्फ एक ही मेंबर चुना, वो भी तुम।
फिर ज़ोरो बोलता है कि तुमने एक ही मेंबर करा हुआ है, वो भी मैं। फिर ज़ोरो बोलता है कि एक मेंबर से कोई क्रू नहीं बनता। फिर लूफ़ी बोलता है बट हम स्ट्रॉन्ग तो हैं। ज़ोरो बोलता है कि तुम्हारी नाव कहाँ है। फिर वो लूफ़ी इशारा करते हैं। फिर ज़ोरो खिड़की के बाहर देखता है, वो एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है। फिर ज़ोरो ये देख के परेशान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से बाहर से लूफ़ी के अंदर हंसने लग जाता है। लूफ़ी बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। फिर ज़ोरो बोलता है तुम इस नाव पे सफ़र करोगे। फिर लूफ़ी बोलता है कि नाव हमारे पास हमेशा नहीं रहेगी, मेरे पास एक बड़ी नाव आएगी जिसमें मेरा फ्लैग भी लगा होगा। इसके बाद सीन दिखाया जाता है फिर से रेस्टोरेंट का। फिर ज़ोरो बोलता है कि मैं आया ही क्यों, मैंने गलत बंदे को अपना कैप्टन बना लिया। फिर बच्ची पूछती है कि लूफ़ी से कहाँ जा रहे हो। फिर लूफ़ी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ग्रैंड लाइन। फिर ये सब सुनकर जो कोबी होता है वो अपना सारा जूस थूक देता है और बोलता है कि तुम वहीं ख़तरनाक जगह पे जा रहे हो जो कहीं कोई भी नहीं जाता, आसान ना तो जान सकता। फिर ये इसके रिएक्शन देखकर जो छोटी बच्ची होती है पूछती है कि इतनी ख़तरनाक प्लेस है क्या वो। फिर कोबी सबको बताता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पर है और इतनी डरावनी क्यों है। फिर क्योंकि वहाँ पर एक गोल्ड रोजर नाम का महान पायरेट वहाँ पर गया था और सबको बोल दिया था कि वन पीस वहाँ पर ही रखा है ग्रैंड लाइन में, जो ले सकता है ले लो। और सारे पायरेट्स वहाँ पर जाने लगे और वहाँ पर एक ख़तरनाक ग्रेवयार्ड बन चुकी है पायरेट्स की, और जो भी गया वापस बच के नहीं आ पाया। फिर लूफ़ी बोलता है कि वन पीस तो वहाँ पर है तो हमें जाना ही पड़ेगा। फिर ज़ोरो बोलता है क्या कर सकते हैं, अब लूफ़ी किसी की बात तो सुनता नहीं है। फिर उसके बाद कोबी बोलता है कि मैं इस लूफ़ी को जानता ही नहीं और मैं इसका दोस्त भी नहीं हूँ। फिर लूफ़ी हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये बात सुनकर कोबी खुश हो जाता है कि पहली बार उसको किसी ने दोस्त बनाया है। फिर कोबी बताता है कि बचपन से कोई इसका दोस्त नहीं था और सारे उससे दूर रहते थे। फिर कोबी बोलता है कि लूफ़ी ने उसे सिखाया कि कैसे अपने सपने पूरे करते हैं। फिर मैं अपना सपना पूरा करूँगा, नेवी में जाऊँगा। फिर ज़ोरो हैरान होकर बोलता है कि तो अगर तुम्हें नेवी में जाना है तो तुम्हें बोलना होगा कि तुम पायरेट की शिप पे काम कर चुके हो, तुम्हें नहीं बोलना होगा। फिर जो उसके बाद गेट होता है रेस्टोरेंट का, उसमें से बहुत सारे नेवी वाले आ रहे होते हैं। फिर नेवी वाले आते ही पूछते हैं लूफ़ी और ज़ोरो से कि क्या तुम दोनों पायरेट हो। फिर लूफ़ी बिना डरे बोल देता है कि हाँ हम पायरेट्स हैं। ये सब बात सुनकर ज़्यादातर नेवी वाले हैरान तो नहीं होते और बोलते हैं हम जानते हैं तुमने हमारी कितनी मदद करी है और हम नेवी वाले हैं इसलिए हम अपने पायरेट आइलैंड पे किसी को रहने नहीं दे सकते। जो जितने भी लोग होते हैं सारे बोलते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। फिर लूफ़ी बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जो क्या कहते हैं छोटी बच्ची होती है वो बोलती है कि तुम सच में यहाँ जा रहे हो। लूफ़ी बोलता है फिर हम कभी मिलेंगे। फिर लूफ़ी और ज़ोरो यहाँ से जा रहे होते हैं कोबी को छोड़कर। इतने में कोबी सोचता है कि मुझे वहाँ उनके साथ जाना चाहिए कि नहीं। फिर जाते जाते एक पायरेट लूफ़ी को टोकता है और पूछता है कि ये कोबी तुम्हारी टीम का नहीं है, पायरेट नहीं है। फिर लूफ़ी बोलता है कि ये मैं इस बच्चे को नहीं जानता, ये कौन है, और उससे परेशान करने लग जाता है। फिर कोबी लूफ़ी को बहुत तेज़ का मुक्का मारता है। फिर लूफ़ी भी उसके बाद कोबी को ज़ोरदार मुक्का मारता है और दोनों वो लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर नेवी वाले देख के गुस्सा होता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं। फिर नेवी वाले बोलते हैं कि तुम ऐसे लड़ाई कर रहे हो, तुम एक टीम में हो ही नहीं सकते। फिर ज़ोरो लूफ़ी को खींच के ले आता है। फिर लूफ़ी खुश होता है कि कैसे उन्हें यकीन दिला दिया कि वो उसकी टीम का नहीं है। फिर लूफ़ी चला जाता है और फिर कोबी लेटे लेटे सोचता रहता है कि वो लूफ़ी ने उसे जान बचाने के लिए किया, वो सब उसके सपना पूरा करने के लिए किया। अगर लोगों को पता लग जाता कि कोबी भी एक पायरेट है फिर वो कभी नेवी में नहीं जा सकता। फिर कोबी को पता लग जाता है कि उसका सपना पूरा करने के लिए लूफ़ी ने सब कहा। जो कोबी होता है फिर हिम्मत करके बोलता है नेवी के कैप्टन को कि मुझे नेवी में ले लो। फिर ये जो नेवी वाले होते हैं वो सोचते हैं कि ये पायरेट का मेंबर था कि नहीं, पर उसके जुनून देख के नेवी में जाने का वो उसे जो नेवी का कमांडर होता है वो पूछता है कि तुम जानते हो नेवी में कितनी परेशानियों का शामिल करना पड़ता है और आज से परेशानियों का सामना तुम्हें खुद करना पड़ेगा। फिर जो वो कोबी है फिर उसे नेवी के कमांडर को सल्यूट करता है। फिर ऑरेंज बार का सीन दिखाया जाता है कि वो लूफ़ी की बोट के साथ वाली बोट में जा रही है और उसकी बोट थोड़ी सी बड़ी होती है लूफ़ी की बोट से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है कि तुमने ये सब जानबूझ के करा। फिर लूफ़ी बोलता है क्या जानबूझ के करा, मुझे कुछ पता नहीं क्या करा मैंने। फिर ज़ोरो बोलता है कि इतना अनजान मत बनो। कोबी होता है और गांव वाले और सारे नेवी वाले होते हैं वो उन्हें सल्यूट मारते हैं और छोड़ने आते हैं। जितने भी नेवी वाले होते हैं सारे खुश होते हैं क्योंकि लूफ़ी और ज़ोरो ने मिलकर उन्हें आज़ाद कर दिया। फिर ज़ोरो बोलता है कि ये पहली बार होगा कभी नेवी वाले पायरेट्स को खुद सल्यूट मार रहे हैं। ये सब सुनकर कोबी
कि लूफ़ी उसे आज छोड़कर चला जाएगा। फिर वो अपने सफ़र पर चले जाते हैं और कोबी मन मन सोचता है कि मुझे भी एक पावरफुल नेवी वाला बनना है। फिर ज़ोरो बोलता है कि हमें पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर लूफ़ी बोलता है कोई बात नहीं, पर मैं पायरेट्स का किंग ज़रूर बनूंगा। फिर ज़ोरो बोलता है कि तुम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो कि तुमने पायरेट्स का किंग ही बनना है, कोई रीज़न है क्या इसके बारे में? कहता है कि कोई रीज़न नहीं है, मैंने एक आदमी से वादा करा है कि मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा और अपना क्रू बनाऊंगा और पायरेट्स का लाजा खिलाऊंगा। फिर वो कहता है कि मेरी टोपी अच्छे से जानती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर ज़ोरो बोलता है कि ये आदमी है क्या चीज़। फिर लूफ़ी हवा में हाथ फैलाकर बोलता है कि चलो हम सफ़र पर निकल चुके हैं। फिर इसी के साथ वन पीस का 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाता है।